तो हम देखते हैं क्या टिश्यू क्या होता है, यानी कि ऊतक क्या होता है। ऊतक के बारे में हमें पता ही था क्या होता है, जैसे हो गया वो परिरंभ, पेरीसाइकिल हो गया, पेरीसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के बाद पिथ। तो इन तीनों को मिला करके बोलते हैं क्या, समद्वि पार्श्व, यानी कि एक बीज पत्री की संरचना। अगर हम एक बीज पत्री पत्ती देखेंगे, ठीक है, समद्वि पार्श्व पत्ती किसके अंदर पाई जाती है। एथलीट में सबसे बड़ी चीज तो आप महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हैं, विराट कोहली को देख सकते हैं, जब ऐसे चल रहे होते जैसे पानी किया करते हैं ना। तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और बायोलॉजी का ढेर सारा मजा भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों पुष्पीय पौधों को, जो है पौधों का शारीरिकीय। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मॉर्फोलॉजी की, जो मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे शारीरिकी, यानी कि प्यारे बच्चों मजा आने वाला है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है शून्य बैच के अंदर, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए। डन। अब देखो, जब बात आती है भाई इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है क्या है, पुष्पीय पादपों। ठीक है, ये चैप्टर देखो ध्यान से देख लेना, सबको पता होना चाहिए पुष्पीय पादपों का शारीरिकीय। ऐसा मत बोल देना कि बाद में तुम बोलना कि भैया हमको पता ही नहीं है कौन सा चैप्टर है। शारीरिकीय यानी कि एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है समझते हैं अगर, तो ये हमारा चैप्टर है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। डन। अगर हम बेहतरीन तरीके से देखें कि एनाटॉमी क्या होता है, जब मैं आपको पुष्पीय पादपों का आकारिकी पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है, यानी कि शारीरिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। देखो, ठीक है, शारीरिकी, ठीक है, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या देख रहे थे, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी में हम लोग देख रहे थे क्या, आकारिकी। ठीक है, यानी कि उनका आकार देख रहे थे। ठीक है, वो किस प्रकार से दिख रहे हैं बाहर से। ठीक है, ये सब चीजें उनके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे बाबू, देख रहे थे। ठीक है, बट एनाटॉमी के अंदर क्या करते हैं, हम उसके अंदर इंटर कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कि अगर एक प्लांट है, ये मान लो एक प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट किससे मिलकर के बना है, तो हमें पता चलता है कि भैया ये जो प्लांट है, ये प्लांट तो सेल वॉल से मिलकर के बना है। किससे, सेल, सेल से, नॉट सेल वॉल, सेल के ऊपर ही तो सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भैया शारीरिकी के अंदर कि ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है, ठीक है, इसके अंदर कोशिकाएं कैसी हैं। ठीक है, कौन कौन सी कोशिका, यानी कि कौन कौन सी इसके अंदर बाबू सेल हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन सी हम लोग देखते हैं क्या, ऊतक, यानी कि कौन कौन से इसके अंदर बच्चा लोग टिश्यू हैं। ठीक है, इन सभी को देखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पौधे के आंतरिक संरचना को देखें, ठीक है, जब हम पौधे के आंतरिक संरचना को देख करके उसका अध्ययन करेंगे तो वो होता है क्या बच्चे, शारीरिकी, यानी कि एनाटॉमी। डन। अब देखो, अब यहां पे समझ में आया कि पौधे के आंतरिक संरचना के अध्ययन को शारीरिकी कहा जाता है। पौधे के जब अंदर घुस करके उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि पौधे का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ये तो हमें सबको पता है, इसके पास सेल है। ठीक है, फिर ये सेल जो होती है ऊतक बनाती है। ठीक है, सेल क्या बनाती है, ऊतक बनाती है बच्चों। ठीक है, और हमने जो है प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस चीज को हमने पढ़ा था। डन। तो हमने क्या देखा भैया कि यहाँ पे क्या ऊतक बनाती है, तो कोशिकाओं से मिल करके, पौधे का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और कोशिकाएं मिलकर ऊतक, और ऊतक से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। ठीक है,
विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। डन। तो हम देखते हैं क्या टिश्यू क्या होता है, यानी कि ऊतक क्या होता है। ऊतक के बारे में हमें पता ही था, क्या होता है कि ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है। क्या होता है? तो ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में क्या होता है? समान होता है। यानी कि हम देखते हैं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन फॉर्म, फंक्शन एंड ओरिजिन। इन सब में वो क्या होता है बेटा? सिमिलर होता है। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि भाई प्लांट टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं? प्लांट ऊतक। ठीक है। प्लांट के अंदर जो टिश्यू आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पादप ऊतक। ठीक है। तो इसके अंदर इसको हम लोग मेनली दो भागों में बांटते, दो ऊतक आते हैं। पहला ऊतक जो विभाजन करता है। ठीक है। पहला ऊतक जो विभाजन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभज्योतिकी ऊतक। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बोलते हैं? विभज्योतिकी ऊतक। ठीक है। तो विभज्योतिकी ऊतक क्या कर रहा होता है बच्चे? ये लगातार विभाजन की क्रिया को कर रहा होता है। और जो दूसरा ऊतक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक हो गया विभज्योतिकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हो गया आपका स्थायी ऊतक। क्या हो गया? स्थायी ऊतक। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बच्चे परमानेंट। ठीक है। परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो एक टिश्यू हमने देखा क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। और एक हमने क्या देखा? परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये क्या करता है? इसमें प्यारे बच्चों डिवीजन होता रहता है। ठीक है। इसमें विभाजन होता है। ठीक है। विभाजन यानी कि बच्चे इसमें लगातार जो डिवीजन होता है ना वो होता रहता है। ठीक है। डन। बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो जब हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है, पादप ऊतक की हम लोग बात करते हैं, तब हमको समझ में आता है क्या? तब हमको समझ में आता है कि इनको दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। ऊतकों को दो प्रकार में विभाजित किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है। बताओ यहां तक कंफर्म है? यहां तक कंफर्म? बताओ। डन। अब देखो, चलो अब आगे देखो। अच्छा, अब विभज्योतक ऊतक को पढ़ते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं बता रहा हूं कि ये क्या करती हैं? ये विभाजन करती हैं। कौन? विभज्योतक। नाम ही ऐसा है भाई कि जो विभाजन करने वाला ऊतक लगातार डिवीजन करेगा। ठीक है। तो यह ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिनमें विभाजन करने की क्षमता होती है। ठीक है। इट इज मेड ऑफ सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि ये सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। डिवाइड इन द सेंस, डिवाइड का मींस क्या हो जाएगा? विभाजन। मान लो ये एक कोशिका है, ये हमारे पास एक कोशिका यानी कि सेल है। ठीक है। सेल है। हमने देखा ये प्लांट सेल है। क्या है ये बच्चे? प्लांट सेल है। तो ये प्लांट सेल बाबू डिवीजन कर रही है। ठीक है। ये प्लांट सेल है ना, ये लगातार देखो, एक से दो हो गई, दो से चार हो गई, चार से फिर हमने देखा क्या? आठ हो गई। ठीक है। ये देखो, तीन तीन छह दो, आठ हो गई। आठ से क्या हो गई? आठ से हमारी 16 सेल बन गई। ठीक है। 16 सेल स्टेज। 16 से क्या हो गई? 32 सेल बन गई। ठीक है। तो ऐसे क्या कर रही है? ऐसे जब प्लांट की सेल लगातार डिवाइड कर रही है, ये क्या कर रही है? ये विभाजन ही तो कर रही है। बताओ, ये विभाजन ही तो कर रही है। तो जो कोशिकाएं विभाजन कर रही होती हैं, जो कोशिकाएं डिवीजन में पार्टिसिपेट करती हैं, जो लगातार डिवीजन करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विभज्योतिकी। वो जैसी कोशिकाएं जब टिश्यू बनाती हैं उसको बोलते हैं विभज्योतिकी ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बोलो क्लियर है? अब देखो, अब हम अगर बात करें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो वो मेनली होता है तीन प्रकार का। पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है इंटरकैलरी, तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम। पहला क्या होता है? एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक जो एकदम शीर्ष पे, एकदम टिप पर रहता है, एपिकल वाले भाग पे। एपिकल वाला भाग मान लो पौधा ऐसा है, ये हम देखते हैं, ये पौधा हमारा ऐसा है। देखो ये कहाँ है, कहाँ है पौधा? मान लो ये एक पौधा यहाँ पे,
ये देखो, तो ये इसका जो एपिकल वाला भाग है, ये सबसे यहां वाला भाग यहां पर, तो यहां पर क्या पाया जाएगा, यहां पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो उनको तीन भागों में, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम में बांटा गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, अंतर्विष्ट, यानी कि अंतर्विष्ट विभज्योतक इंटरकैलरी। तीसरा क्या है, पार्श्व विभज्योतक यानी कि लैटरल मेरिस्टेम, और इनको हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिटेल में। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला आपसे, एपिकल वाले भाग पर, एपिकल मतलब या तो ऊपर हो सकता है या तो वो नीचे भी हो सकता है। ठीक है, या तो वो जड़ में भी हो सकता है, तना में भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें क्या, एपिकल पार्ट, ठीक है, मान लो एक पेड़ बनाता हूं मैं, ये देखो, ठीक है, यहां पे मैंने इसकी रूट निकाल दिया, ये देखो रूट। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यदि इस प्लांट का सबसे एपिकल पार्ट अगर देखने को मिले, अरे ये क्या हो गया भाई, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्या इशू हो गया इसमें भाई, अरे चले यार, तो ये सही हो ही गया होगा यार, अब आप सही हो गया, मिट गए देखो अपने आप ही, है ना, कोई बात नहीं, होता है। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम यहां पर बच्चों एकदम ये टिप पर पाया जा रहा है, ये, और यहां जड़ में एकदम सबसे नीचे पाया जाएगा, ये देखो जड़ में एकदम सबसे नीचे पाया जाएगा प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ध्यान से देखो, जहां जहां मैं टिक कर रहा हूं, यहीं यहीं पर सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। ठीक है, शीर्षास्थ विभज्योतक ऊतक जिसको बोलते हैं, शीर्षास्थ यानी कि शीर्ष पर, यहां पर या फिर यहां पर। ठीक है, यानी कि जो शीर्षास्थ विभज्योतक ऊतक होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि ये तो चमकने वाला लग गया, क्या होता है भाई मिट जाओ यार आप, मिट गया। ठीक है, जो शीर्षास्थ विभज्योतक ऊतक होता है, शीर्षास्थ विभज्योतक ऊतक होता है, ये प्यारे बच्चों हमारा स्टेम में और हमारा रूट दोनों में पाया जाता है। किसमें, ये पाया जाएगा स्टेम यानी कि तना में, और ये पाया जाएगा रूट यानी कि जड़ में पाया जाता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। यहां पर देखिए, शीर्षास्थ विभज्योतक, यह जड़ एवं तने के अग्र भाग पर पाया जाने वाला ऊतक है। ठीक है, जड़े और तना, ठीक है, ये इसका एपिकल पार्ट ही तो है, बताओ, ये इसका अग्र भाग ही तो है। ठीक है, ये क्या है, ये तना है, स्टेम है, और ये क्या है, ये रूट है ना, ये रूट का अग्र भाग ही तो है ना भाई, बताओ, अग्र भाग में यह पाया जाता है, बोलो क्लियर है। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि इसे अग्र विभज्योतक भी कहते हैं। ठीक है, इसे अग्र विभज्योतक भी कहते हैं, और इस ऊतक में विभाजन के फलस्वरूप पौधे लंबाई में बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसमें, अगर इस एपिकल मेरिस्टेम में डिवीजन होगा, अगर इस अग्र भाग में क्या होगा, डिवीजन, यानी कि बच्चों विभाजन होगा, तो क्या होगा बताओ, तुम खुद से सोचो और एक चीज मुझे बताओ मान लो ये आगे वाला भाग लगातार ऐसे विभाजित कर रहा है, आगे वाला भाग क्या कर रहा है बाबू, लगातार ऐसे ही विभाजित कर रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, फिर यहां पे क्या हो रही, यहां पे छोटी छोटी ऐसे पत्तियां निकल रही हैं, ये देखो, तो इससे क्या होता है, इससे प्यारे बच्चों प्लांट क्या होते हैं, इससे जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, तो पौधे लंबाई में बढ़ते हैं। किसमें, पौधे लंबाई में बढ़ते हैं, किसमें बढ़ते हैं बच्चों,
तो पौधे आपके लंबाई में बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर हमने क्या देखा यहां पर कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है बच्चों ना, एपिकल मेरिस्टेम वो होता है दो प्रकार का। पहला हम लोग देखते हैं क्या, रूट एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो हमने क्या बताया कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो दो जगह पर पाया जा रहा है, या तो वो रूट पे पाया जाएगा या फिर शूट पे पाया जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि कक्षी कली से शाखा व प्यारे बच्चों फूल बनते हैं। कहां से, तो कक्षी कली से बच्चों शाखा बनते हैं व फिर बच्चों फूल बनते हैं। चलिए दूसरा चीज हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इंटर कैलरी मेरिस्टेम यानी कि अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये क्या होता है, ये प्यारे बच्चों स्थायी ऊतकों के बीच में व्यवस्थित रहता है। यानी कि जो परमानेंट टिश्यू है, क्या है ना, जो परमानेंट टिश्यू हैं उनके, मान लो ये परमानेंट टिश्यू ये परमानेंट टिश्यू, इसी के बीच में ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होगा, व्यवस्थित रहता है। यह ऊतक शीघ्र ही स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाता है। यह जो टिश्यू है बच्चों, यह धीरे धीरे क्या होगा, परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, ये जो परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे ये परमानेंट टिश्यू में बन जाता है। जैसे आप अभी लोग पढ़ाई करते हो, 11th में हो, धीरे धीरे पढ़ोगे, एक एक चैप्टर पढ़ोगे, तभी ना आपका पूरा सिलेबस जो खत्म हो जाएगा, तभी ना आप जीनियस बन पाओगे, है ना। अगर ऐसे ही तुम पढ़ते रहे, एक दिन पढ़े 10 दिन ऐसे करते रहे, अब नहीं मन लग रहा पढ़ने में, कहां से होएगा काम बताओ, नहीं होएगा ना। तो इसी तरह प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है वो धीरे धीरे स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती हैं। यह घास में होती है और शाकाहारी प्राणियों द्वारा, शाकाहारी जीवों के द्वारा खाए जाने वाले भाग हैं जो फिर से बन जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। घास, बकरी जाती, बकरी ऐसे गाय जाती है ऐसे घास को एकदम बिल्कुल चर डालती है अच्छे तरीके से, ठीक है, लेकिन फिर देखते हैं वो घास फिर बड़ा हो जाता है, वो घास फिर बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम पाया जाता है, लगातार डिवीजन होता रहता है भाई, ठीक है ना। चलो रीजनरेटेड दिखा रहा है जो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, दिस टिश्यू इज सून चेंज इनटू परमानेंट टिश्यू, दीज आर फाउंड इन ग्रासेस एंड आर द पार्ट्स ईटन बाय हर्बीवोरस, ठीक है, शाकाहारी प्राणी। अब देखो, अब आता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, यह ऊतक प्यारे बच्चे तने और जड़ों के किनारे पर विकसित होते हैं, ठीक है ना। जो लैटरल मेरिस्टेम होता है, ठीक है लैटरल मेरिस्टेम होता है, ये क्या होता है, जो तना होता है, ठीक है, तना और जड़ों के किनारे, ठीक है, तना और जड़ों के क्या होते हैं, तो तना और जड़ों के किनारे पे विकसित होते हैं, यानी कि स्टेम एंड रूट। इसका जो किनारा होगा, मान लो ये रूट है, तो इसका जो किनारा होगा इस साइड होगा, यहीं पर प्यारे बच्चों क्या उगेगा, ये उगेगा लैटरल, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम उगेगा, डन रहता है। तो हमने क्या देखा कि यह केवल एक ही तल में रहते हैं प्यारे बच्चों, एक ही तल, पार्श्व दिशा में विभाजित होते हैं और ये द्वितीयक वृद्धि करते हैं या काष्ठी कक्ष बनाते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, डन, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। और ये पौधे का जो ऊडी भाग रहता है ना, काष्ठी भाग ठीक है, काष्ठी भाग ये पौधे का बाबू बनाते हैं, याद रखना, डन। जो लकड़ी वाला भाग हम लोग देखते हैं, ठीक। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब प्राइमरी ग्रोथ प्यारे बच्चों तो मेरिस्टेम में हो रही ना, वो वाले मेरिस्टेम में आपके, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम हो गया, है ना। तो ये प्राइमरी ग्रोथ नहीं करते, ये प्यारे बच्चों द्वितीयक वृद्धि करते हैं। कौन सी वृद्धि, तो ये करते हैं आपकी द्वितीयक वृद्धि, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। चलो ये जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो, ठीक है,
ये यहाँ पर देख रहे हो आसपास का जो किनारा वाला एरिया है प्यारे बच्चों, वो जिन टिश्यू से मिलकर के बनता है उसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं बच्चों? लैटरल मेरिस्टेम के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है भाई, यहां तक अब सारे टॉपिक सारे डाउट आप सभी लोगों के प्यारे बच्चों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, परमानेंट टिश्यू खत्म हो गया आपका। हाँ, परमानेंट के बाद अब बात करते हैं बच्चों, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं स्थायी ऊतक, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल टाइप के, अरे एक कैसे होते हैं, तो एक होते हैं सिंपल टिश्यू, है ना, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं आपके, एक सिंपल हो गया, दूसरा परमानेंट में कॉम्प्लेक्स, दूसरा हो गया क्या, दूसरा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो एक क्या हो गया, एक हो गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या हो गया, सरल ऊतक हो गया। ठीक है, सरल ऊतक, और दूसरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। क्या हो गया बच्चे, वो हो गया आपका स्थायी ऊतक। ठीक है, जब भी हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तभी देखने को मिलता है स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये परमानेंट टिश्यू बना कहां से, ये परमानेंट टिश्यू कहां बना, इनकी सेल क्या होती हैं, कम विभाजित करती हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाएं, इनकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, कम विभाजन करती हैं। इनकी कोशिकाएं क्या करती हैं, कम विभाजन करती हैं। ठीक है, चलो, तो ये परमानेंट टिश्यू भी बना है किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बना है। ध्यान रहे आप कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बच्चों परमानेंट टिश्यू बना हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा कि इनका निर्माण विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होने से होता है। यह कोशिकाएं जीवित और मृत दोनों प्रकार की हो सकती है, यानी कि दीज सेल्स कैन बी बोथ लिविंग और डेड। ठीक है, यानी कि ये जो परमानेंट टिश्यू हमको देखने को मिल रहा है यहां पर, ये आपका लिविंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, ये हो सकता है आपका जीवित, जीवित, या फिर हो सकता है मृत। ठीक है, या बच्चों ये हो सकता है लिविंग, या फिर हो सकता है डेड। ठीक है, या फिर हो सकता है बच्चे डेड। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। देखो फिर इसके बाद इसने क्या बोला कि जो टिश्यूज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सरल ऊतक क्या होते हैं, जटिल ऊतक क्या होते हैं। देखो सरल ऊतक में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इनका लगभग कार्य आपका एक समान होता है और समान कोशिकाओं से मिलकर के बनते। क्या देखने को मिलता है सिंपल टिश्यू में कि यह समान रचना वाली कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं तथा इनका कार्य एक समान होता है। इनका फंक्शन कैसा होता है बच्चों, तो इनका फंक्शन एकदम सेम होता है। वो होते हैं क्या, होते हैं आपके सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा। आपको जब आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार पैरेनकाइमेटस सेल देखने को मिला। ठीक है, या फिर कोलेनकाइमा सेल देखने को मिली। ठीक है, यहां पर स्केलेरेनकाइमा सेल देखने को मिलती है। तो ये सेल क्या है, ये सेल आपके सिंपल टिश्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यू होते हैं ये। ठीक है,
ये सिंपल टिश्यू बोल देते हैं भैया कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू यहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, डन। दूसरे होते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो वास्तव में कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जिनको बोलते हैं क्या, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक ऐसे नाम के जटिल नहीं रहते हैं, है ना, ऐसे नाम के वो जटिल नहीं रहते हैं, वो प्यारे बच्चों सच में जटिल रहते हैं। ठीक है, उनका काम, उनका जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, उनका जो कार्य होता है, ठीक है, उनका जो कार्य यानी कि जो फंक्शन है, फंक्शन जटिल होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपने सुना होगा जाइलम, आपने सिर्फ 10th के अंदर सिर्फ जाइलम और फ्लोयम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, बट प्यारे बच्चों जाइलम और जो फ्लोयम, ठीक है, जाइलम और फ्लोयम ये क्या है, ये प्यारे बच्चों दोनों आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। ठीक है, क्या है, जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यू, जाइलम ऊतक, और ये क्या है बच्चों, ये है आपका फ्लोयम ऊतक। ठीक है, जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम करता है। ठीक है, ये काहेला काम करता है, ये करता है ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी कि जल का परिवहन। ठीक है, जल का परिवहन प्यारे बच्चों करता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट, है ना, यानी कि खाद्य पदार्थ का परिवहन। डन। बताओ प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया कि खाद्य पदार्थ का परिवहन ये कर रहा होता है। अब हम देखते हैं बच्चों जाइलम और फ्लोएम, इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार की ऐसे ऊतक जिनमें दो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये टिश्यू ऐसा है जिसके अंदर कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जटिल ऊतक कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को, है ना, क्लास 10th के अंदर तो पढ़ा ही होगा। बताओ, आपको सिर्फ इतना ही बताया गया होगा। इसके ऊपर बताते हैं क्या कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये परमानेंट के अंदर आ रहा है भाई, है ना, है ना भाई, किसके अंदर आ रहा है, ये आपका परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक के अंदर आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम को। हमको पता है जाइलम जल का परिवहन करता है, तो जाइलम जड़ से पानी तथा खनिज लवण को तने और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। ठीक है, नीचे से पानी लेके लाद लेता है अपने ऊपर, चल देता है तबड़िक तबड़िक करते हुए, है ना। तो क्या होता है कि जाइलम एक्ट्स एज अ कंडक्टिव टिश्यू। ठीक है, या फिर बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। जड़ से ऐसे लेता है और बच्चों स्टेम और रूट में, रूट से लेता है, स्टेम और जो है उसमें लीफ में पहुंचा देता है। ठीक है, जाइलम ऊतक में प्यारे बच्चों चार प्रकार के, जाइलम जो होता है उसमें क्या होता है, चार ऊतकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो जाइलम इज मेड ऑफ 4 टिश्यू। पहला ट्राइकिड्स, जिसको बोलते हैं क्या, वाहिनी की। ठीक है, दूसरा क्या है, वाहिका वेसल्स। तीसरा क्या है, जाइलम फाइबर। चौथा क्या है, जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है, चार प्रकार के प्यारे बच्चों जाइलम के अंदर चीजें पाई जाती हैं, वो चीजें हमने देख लिया। चलो भाई, तो हमने क्या देखा कि जो जाइलम टिश्यू होता है, क्या होता है, जाइलम टिश्यू वो कितने प्रकार की सेल से मिलकर के बना होता है, तो चार प्रकार की। ठीक है, ट्रैकिड्स हो गई, डन, क्या हो गई बच्चों, ट्रैकिड्स हो गई, ध्यान से देखना, ट्रैकिड्स हो गई, वेसल्स हो गई, जाइलम फाइबर हो गई और जाइलम पैरेनकाइमा हो गई। ठीक है, तो जो जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम ऊतक, जाइलम ऊतक चार प्रकार की, ठीक है, चार प्रकार की, 4 टाइप ऑफ सेल,
4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये देखो ऐसी जो संरचना है ना उसको बोलते हैं क्या, ट्रैकिड्स। ठीक है, इसके बगल में यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ट्रैकिड्स है और कुछ प्यारे बच्चों वेसल्स देखने को मिला। 4 प्रकार की वेसल्स हैं, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो अब देखो, अब अगर हम जाहिलम के बारे में देखें, ट्रैकिड्स के बारे में, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। तो प्यारे बच्चों जो ट्रैकिड्स होती है, यह कोशिका लंबी तथा नलिकाकार होती है। ठीक है, लंबी होती है, नलिकाकार, और इसका जो सिर होता है तथा सिर प्रायः गोल तथा नुकीला होता है। जो इसका हेड वाला पार्ट होता है वैसे गोल होगा और क्या होगा बाबू, नुकीला होगा। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त जाइलम होती है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी तथा लिग्निन युक्त जाइलम प्यारे बच्चों होती है। यह मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है, डेड होती है और प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। इनका कार्य क्या होता है, तो जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। जल तथा घुलित कार्बनिक पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। यह मुख्य रूप से नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म तथा लोअर वैस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर, तो जिम्नोस्पर्म तथा लोअर वैस्कुलर प्लांट में प्यारे बच्चों ये पाए जाते हैं, और कुछ आवृत्त बीजी में भी पाए जाते हैं। किसमें बच्चों, आवृत्त बीजी में। दूसरा है क्या, वेसल्स यानी कि वाहिनी। यह लंबी और सिलेंडराकार कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और वाहिका का होना, ठीक है, आवृत्त बीजी का प्रमुख गुण है। इसका कार्य है कि जो पादपकाय है, प्लांट बॉडी है, इसको क्या देना, बल तथा देना, और संवहन का है। ठीक है, संवहन करना प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन करना। अब देखो जाइलम फाइबर क्या है, जाइलम तंतु जिसको बोलते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो होता है वो इनकी भित्ति मोटी होती है। क्या होती है बच्चों, तो इनकी भित्ति बच्चों मोटी होती है, और इसकी कोशिकाओं की भित्ति बहुत दृढ़ होती है, बहुत मजबूत होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इनकी कोशिकाओं की भित्ति बहुत दृढ़ और मजबूत होती है। इनका फंक्शन क्या है, तो यह पौधे को बल प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि यह प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट, पौधे को बल प्रदान करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यह कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी भित्ति पतली होती है और सेलुलोज से बनी होती है। किससे, इनकी भित्ति प्यारे बच्चों ये पहले तो जीवित होती है, दूसरी इनकी भित्ति पतली सेलुलोज से बनी होती है। और प्यारे बच्चों क्या देखते हैं, इनका कार्य, इनका प्रमुख कार्य भोजन संचय करना होता है। ठीक है, भोजन को संचय करना, स्टार्च, वसा और अन्य पदार्थ जैसे टैनिन वगैरह है ना, इनको संचय करना, और कभी कभी यह जल संवहन में भी मदद करती है। कभी कभी ये जल संवहन में भी मदद कर देती है। चलो भाई, इसके बाद हम अगर देखें जाइलम की बारी, तो जाइलम प्यारे बच्चों, जो जाइलम होता है, ठीक है, जो प्राथमिक जाइलम जो होता है, प्राइमरी जाइलम, वो 2 प्रकार का होता है। पहला प्रोटोजाइलम, दूसरा मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम क्या होता है, सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम, तथा जो जाइलम बाद में बन रहा होता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा जाइलम जो सबसे पहले बन गया, प्रोटो, पासे पहले पासे प्रोटो। ठीक है, बस सेकंड वाला अपने आप याद रहता है। ठीक है, तने में प्रोटोप्लाज्म केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। ठीक है, तने में जो प्रोटोजाइलम होता है, नॉट प्रोटोप्लाज्म, तने में जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहां पर होता है, वो बच्चे केंद्र की ओर होता है, और मेटाजाइलम में कहां होता है, वो परिधि की ओर होता है। ठीक है, इस प्रकार के जाइलम को मध्यादिदारुक यानी कि मिजार्च कहते हैं। ठीक है, जहां पर प्यारे बच्चों, जहां पर तने में प्रोटोजाइलम केंद्र में, मान लो ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है, ये स्टेम है, ये स्टेम है, तो ये अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ क्या है, वो है प्रोटोजाइलम। ठीक है, और क्या बोलता है, तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर, ये मान लो मेटाजाइलम है। ठीक है, ये है आपका क्या, मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम कहां है बाबू, तो मेटाजाइलम आपका परिधि की ओर है। ठीक है, मेटाजाइलम बच्चों परिधि की ओर है। तो जब ऐसी संरचना बनेगी, ठीक है, इस प्रकार का जो हम बोलेंगे, बताओ, जब मेटाजाइलम केंद्र में और
मेटाजाइलम परिधि में और प्रोटोजाइलम केंद्र में। तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं? ऐसे जाइलम को क्या बोलते हैं बच्चों? तो जब ऐसे इस प्रकार के जाइलम की बात आ जाए तो हम उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मिजार्च, यानी कि मध्यादिदारुक। ठीक है, मध्यादिदारुक। डन। अब आता है बच्चों किसके बारे में? अब आता है आपका फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू हमको पता है कि भैया ये क्या करती है? यह जाइलम के साथ साथ पौधे के पूर्ण भाग में पाया जाता है, पौधे के पूरे भाग में पाया जाता है। इसका प्रमुख प्रमुख कार्य जो होता है वो पत्तियों से तैयार भोजन, किससे? पत्तियों से तैयार भोजन के पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। ठीक है, जो पत्तियों से भोजन तैयार होता है उसके अन्य भागों तक पहुंचाना इसका प्रमुख भाग होता है। और इसके अतिरिक्त फ्लोएम ऊतक भोजन संग्रह एवं बल प्रदान करने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होते हैं बच्चे? जो फ्लोएम ऊतक होते हैं, जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं, वो भोजन संग्रह करने में एवं बल प्रदान करने में, ठीक है, फूड को स्टोर करने में और स्ट्रेंथ देने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। हेल्प इन फूड स्टोरेज एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ। प्यारे बच्चों, जो आवृत्त बीजी में जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है? निम्नलिखित जो है फ्लोएम ऊतक जो होता है वो निम्नलिखित कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, निम्नलिखित सेल से मिलकर के बना होता है। चालनी नलिका, सीव्स ट्यूब, सह कोशिका कंपेनियन सेल, और प्यारे बच्चों फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तीसरा फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो फ्लोएम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जो फ्लोएम, वो प्यारे बच्चों आपका 4 चीजों से मिल करके बनता है। ठीक है, पहला हो गई क्या? सीव ट्यूब। ठीक है, ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब। दूसरी क्या हो गई? वो हो गई आपकी हमारी कंपेनियन सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल। तीसरी क्या हो गई? वो हो गई हमारी फ्लोएम सेल या फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, और चौथी क्या हो गई? चौथी हो गई हमारी फ्लोएम फाइबर। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स। तो 4 प्रकार की सेल्स यहां पर हमको क्या हुई बेटा जी? देखने को मिलती है। ठीक है भाई, बताओ। अच्छा यार, खड़े होके पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? हम्म, आप लोग बताओ। मैं जितने भी एथलीट वगैरह होते हैं ना उनको देखा हूं, जैसे एथलीट में सबसे बड़ी चीज तो आप महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हैं, ये विराट कोहली को देख सकते हैं। जब भी ऐसे चल रहे होते तैसे पानी पिया करते हैं ना। बट आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, चलो अब देख लेते हैं कि प्रोटोजाइलम क्या होता है और मेटाजाइलम क्या होता है। देखना देखना, फ्लोएम का बाहरी भाग जो संकीर्ण चालनी नलिकाओं यानी कि सीव्स ट्यूब से मिलकर बना होता है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं, या फिर वो प्रोटोजाइलम बच्चों कहलाता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकरी नलिका, ठीक है, होते हैं। ऐसे फ्लोएम को प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। ठीक है, प्रोटोफ्लोएम कहते हैं प्यारे बच्चों। डन। अब देखो, बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चलनी नलिका होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेटाफ्लोएम। जब वो चलनी नलिका बड़ी हो जाती है तो उसको हम मेटाफ्लोएम प्यारे बच्चों कहते हैं। मेटाफ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम का आंतरिक भाग जो बड़ी चालनी नलिकाओं यानी कि सीव्स ट्यूब से मिलकर के बनता है उसी को बोलते हैं क्या? मेटाफ्लोएम। क्या बोलते हैं? मेटाफ्लोएम। अब बात आती है प्यारे बच्चों टिश्यू सिस्टम की। प्लांट के अंदर का जो टिश्यू सिस्टम होता है, टिश्यू सिस्टम यानी कि ऊतक तंत्र। ठीक है, टिश्यू सिस्टम यानी कि बच्चों ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र। टिश्यू सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है कि वह सभी पादप ऊतक जो समान प्रकार के कार्य करते हैं या फिर मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो मान लो यहां पर कोई टिश्यू है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये टिश्यू है। ये टिश्यू प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? ये आपका समान प्रकार का काम कर रहा है, एक समान कार्य कर रहा है। ठीक है,
समान कार्य कर रहा है, ठीक है। अगर ये समान कार्य कर रहा है बच्चों, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र। डन। अब देखो हमने क्या देखा कि all plants टिश्यू दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू सिस्टम। एक टिश्यू का सिस्टम क्रिएट हो गया, है ना। तो टिश्यू का क्या होगा? सिस्टम। जैसे हम लोग अपना बायोलॉजी का एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, बायोलॉजी की एक दुनिया बना लेंगे, उसी तरह है क्या? टिश्यू का एक सिस्टम। रचना तथा स्थिति के आधार पर ऊतक तंत्र क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो एपिडर्मस लेयर पे पाया जाएगा बाहर। दूसरा है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये टिश्यू सिस्टम क्या करते हैं? काम कर रहे होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। पहला वाय त्वचीय ऊतक तंत्र, मौलिक ऊतक तंत्र, संवाहिनी ऊतक तंत्र, ठीक है। 3 प्रकार के ऊतक तंत्र प्यारे बच्चों देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वाय त्वचीय ऊतक तंत्र यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। चलिए भैया, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इन टिश्यू सिस्टम को हम लोगों ने देखा, जाना और बच्चों समझा, ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगर हम बात करें आपसे एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एपिडर्मल का मतलब क्या? मतलब वाह्य त्वचीय, वाह्य वाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, ठीक है। वाह्य त्वचा यानी कि प्लांट कोई भी है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसके पास एक वाह्य त्वचा तो पाई ही जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग की बाहर वाह्य त्वचा स्किन पाई जाती है, उसी तरह बाबू प्लांट में भी वाह्य त्वचा पाई जाएगी। और उसके वाह्य त्वचा के अंदर जितने भी टिश्यूज मिल करके एक काम को परफॉर्म कर रहे होंगे, कोई फंक्शन को वहां तक परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ध्यान से देखो, क्या बोलते हैं? पौधे के सबसे बाहरी स्तर यानी कि बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहलाता है, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, ठीक है। तो प्लांट की क्या है? बाह्य त्वचा यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। वो क्या कहला रही है? वो कहला रही है एपिडर्मिस की लेयर। किसकी लेयर बच्चों? एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि इस भाग की कोशिकाएं ही बाह्य त्वची ऊतक तंत्र बनाती हैं, और बाह्य त्वचा पौधे के भागों में क्या होता है? बाहरी त्वचा होती है, ठीक है। पार्ट ऑफ द सेल एपिडर्मल टिश्यू एंड एपिडर्मस इज द आउटर स्किन ऑफ द प्लांट्स। डन, ठीक है, ऑफ द पार्ट्स। तो वह त्वचीय कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेन्काइमेटस होती हैं कि मेसेनकाइमा होती है प्यारे बच्चों। तो ये कैसी होती है? ये आपकी पैरेन्काइमी होती है, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका भित्ति के साथ क्या होता है और इनमें एक बड़ी रसधानी, बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं बाह्य त्वचा की बच्चों, तो यहां पर देखने को मिलता है कि बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर क्यूटिकल तथा मोम की मोटी परत पाई जाती है। समझ रहे हो? जो एपिडर्मल टिश्यू है, एपिडर्मल स्किन है, जो बाह्य त्वचा की जो एक्सटर्नल लेयर है, यानी कि जो बाहरी सतह है, वहां पर प्यारे बच्चों मोम की और क्यूटीन की क्या होती है? परत पाई जाती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? तो क्यूटिकल पानी की जल हानि से रोकता है, ठीक है। जो वाटर का लॉस होता है उससे प्यारे बच्चों क्यूटिकल रोकता है, और बाहरी चोटों से रक्षा करता है।
बाहरी चोटों से रक्षा मतलब जिसके ऊपर बाहरी चोट लगती है उससे प्यारे बच्चों ये रक्षा करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। नोट, मूल में यानी कि रूट में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो रूट होता है कहां पर, रूट है ना, जड़ में क्या होता है, जड़ में बच्चों क्यूटिकल एब्सेंट होता है, ठीक है। जड़ में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है क्योंकि जल हानि को रोकना थोड़ी ना है, वहां से तो जल अवशोषित करना है ना। हमें कौन सा जल हानि रोकना है, हमें तो अवशोषित करना है भाई, बताओ। अब देखो, अब बात आती है स्टोमटा, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र, ठीक है। रंध्र क्या होते हैं बच्चों की इसी बाह्य त्वचा पर ही, रंध्र पौधे की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म छिद्र यानी कि अति सूक्ष्म पोर होते हैं, ठीक है। जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमटा होते हैं, ठीक है, जो स्टोमटा होते हैं ये क्या होते हैं, ये बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्टोमटा आर वेरी माइन्यूट पोर्स फाउंड इन द आउटर पार्ट ऑफ स्किन, ठीक है, ऑफ प्लांट्स। जो पौधा होता है उसके आउटर पार्ट पे ये जो रंध्र है, मान लो ये पत्ती है, ठीक है, तो पत्ती का जो भी आउटर पार्ट है, मान लो ये आउटर पार्ट यहां पर देखने को मिला, यहां पर हमें बच्चों स्टोमटा देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, यहां पर स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, यानी कि यहां पर रंध्र देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। रंध्र क्या करते हैं, रंध्र प्यारे बच्चों जो स्टोमटा होते हैं वो अति सूक्ष्म पोर होते हैं और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इस पत्ती में, है ना, हमें पता है कि मान लो ये पत्ती एक प्लांट से अटैच है, ठीक है, मान लो ये प्लांट ही है पूरा, ये देखो ये एक प्लांट है, ठीक है। हमें पता है इस प्लांट को चाहिए क्या, H2O चाहिए, ठीक है। H2O कौन ले जाता है, रूट ले जाता है। इसको चाहिए क्या, CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए, CO2 चाहिए, है ना। कैसे लेगा, बाय स्टोमेटा। और ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, O2 को, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को आउट करता है, किस प्रोसेस के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, बाई स्टोमेटा, ठीक है। CO2 का क्या करता है, ये इन करता है, ठीक है, डन। तो स्टोमेटा ये करता है। दूसरा चीज क्या करता है, रंध्र वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन में प्यारे बच्चों सहायक होते हैं। जो रंध्र होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन में जो ट्रांसपीरेशन हो रहा होता है उसमें प्यारे बच्चों सहायक होते हैं। कौन, वो सहायक होते हैं बच्चे रंध्र। कौन सहायक होता है, स्टोमेटा यानी कि रंध्र, ठीक है। अब देखो दूसरा टिश्यू आता है जिसको बोलते हैं क्या, फंडामेंटल टिश्यू। फंडामेंटल टिश्यू क्या होता है कि वह त्वचा के नीचे से प्रारंभ होकर केंद्र तक रहता है। देखो जो फंडामेंटल टिश्यू होता है, फंडामेंटल टिश्यू जो होता है, मान लो ये ऊपर एक टिश्यू पाई जा रही है जिसको हमने बोला क्या, एपिडर्मिस, है ना। ये क्या है, ये है हमारी बाह्य त्वचा, ठीक है। इस बाह्य त्वचा के, मान लो ये बाह्य त्वचा थोड़ी और मोटी बना लो, डन। अब इस बाह्य त्वचा से प्यारे बच्चों, ये मान लो इसका केंद्र है, ठीक है। इस बाह्य त्वचा से नीचे यहां तक जितनी भी सेल पाई जाएंगी, ठीक है, जितनी भी सेल, जितने भी टिश्यूज पाए जाएंगे वो सभी क्या है, वो सभी आपके फंडामेंटल टिश्यू ही होंगे, ठीक है। ये देखो पूरा बनाना पड़ेगा, ये केंद्र है, मान लो ये केंद्र आपने बना लिया। इसके बाद इधर भी ये क्या है, ये आपकी, है ना, अगर बात करें ये आउटर एपिडर्मिस है तो एक अंदर इनर एपिडर्मिस होगी। अगर ये आउटर पार्ट है तो इसका इनर भी होगा, ठीक है। ये बाहर वाला भाग इसके अंदर, देखिए मान लो पत्ती है, मान लो ये क्या, ये लीफ है, लीफ है या फिर स्टेम है,
या फिर रूट है, तुम कोई चीज ना तो लोगे ना। मान लो तुम लीफ को लिए, लीफ, लीफ ऐसे पत्ती है, ये मान लो ये पत्ती है, आप इसको ऐसे काट दिए, ऐसे काटे, ऐसे काट दिए, और काट के ऐसे मुझे सामने से दिखा रहे हो, तो ऐसे सेल, ऐसे कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है, मिलेंगी। तो हमने क्या देखा, यकेन तक होता है, इस तंत्र से ही पौधे के शरीर का मुख्य भाग बनता है, ठीक है। जो पौधे के शरीर का मेन पार्ट होता है, यही क्या करता है, फॉर्म करता है। फंक्शन क्या है कि मौलिक ऊतक तंत्र का प्राथमिक कार्य भोज्य पदार्थ का निर्माण और उन्हीं का संग्रह करना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मौलिक फंडामेंटल टिश्यू क्या करता है, ठीक है, भोज्य पदार्थ का निर्माण, फूड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और प्यारे बच्चों फूड का स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। फूड का स्टोरेज भी करता है कौन, वो करता है बच्चों आपका, है ना, कौन, वो करता है बच्चों फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब देखो, अब अगर हम बात करें, क्या बात करें कि बताओ फंडामेंटल टिश्यू के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो द्विबीजपत्री पौधे में मौलिक ऊतक तंत्र को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस मौलिक ऊतक तंत्र के अंदर सबसे पहले प्यारे बच्चों कॉर्टेक्स, उसके बाद हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सबसे लास्ट में प्यारे बच्चों मैंने यहां पे क्या बताया, ये एपिडर्मिस थी। यहां लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे लास्ट में आपको एंडोडर्मिस की लेयर मिलेगी। यहां ऊपर की लेयर कौन सी होती है, वो होती है कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या है देखने को मिला, उसके बाद देखने को मिला हाइपोकॉर्टेक्स और जनरल कॉर्टेक्स देखने को मिला बच्चों, ठीक है। यानी कि ये वाला जो भाग होता है, ये प्यारे बच्चों मौलिक ऊतक तंत्र का भाग होता है, ठीक है, डन। यह कहां पर होता है, यह आपका द्विबीज पत्री पौधों की बात कर रहा है ये, इसमें द्विबीज पत्री पौधों की प्यारे बच्चों यहां पर बात की जा रही है, यानी कि डाइकोटिलेडॉन प्लांट की बात यहां पर बच्चे की जा रही है। ये चीज आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो जो कॉर्टेक्स होता है उसके मेनली हम लोग यहां पर देख रहे हैं क्या, कॉर्टेक्स के प्यारे बच्चों तीन भाग होते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, फिर क्या है, फिर है हमारा एंडोडर्मिस, अरे इसको साइड कर दो इधर, फिर क्या है, वो है बच्चों एंडो एंडोडर्मिस। व्हाट इज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का मतलब होता है वलकुट, वलकुट, ठीक है, डन। अब देखो, अब आता है क्या, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कि संवाहिनी ऊतक तंत्र। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, तो वेस्कुलर सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताओ वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, ठीक है, तो आपको जाइलम और फ्लोएम का नाम बताना है। संवाहिनी ऊतक तंत्र का निर्माण जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों के द्वारा ही होता है। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है, ठीक है। यानी कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, ध्यान से सुनना, डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें मान लो ये जाइलम है, ठीक है, ये क्या है, ये फ्लोएम है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्यारे बच्चों एक लेयर पाई जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच बेटा क्या पाई जाएगी, कैम्बियम की लेयर पाई जाती है, ठीक है। एक बीज पत्री पौधों में कैम्बियम नहीं पाया जाता, ठीक है। जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट, मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। तो जो डाइकॉट प्लांट तो हमने देख लिया, डाइकॉट प्लांट यानी कि द्विबीज पत्री पौधे, है ना,
डाइकॉट डाइकॉट है, मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे, ठीक है। ठीक है, तो कैम्बियम क्या करती है, बेसिकली इन दोनों को अलग करने का काम कर रही होती है, ठीक है। तो यहां पर मान लो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। कोई कैम्बियम नहीं है, ये क्या है, ये ऊपर वाला जाइलम, ये नीचे वाला क्या है, ये है आपका फ्लोएम, ठीक है। यहां पर क्या है, नो कैम्बियम, ठीक है, नो कैम्बियम प्रेजेंट, ठीक है, नो कैम्बियम प्रेजेंट। कोई कैम्बियम प्यारे बच्चों इसमें नहीं पाया जाता है, कोई भी कैम्बियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। डन। बताओ यहां पर क्या होगा, तो यहां पर कैम्बियम पाया जाता है, ठीक है। यहां पर कैम्बियम क्या होगा बच्चा लोग, तो यहां पर कैम्बियम पाया जाएगा, ठीक है। डन। अब देखो ये क्लियर हो गया कि मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट डू नॉट हैव कैम्बियम, ठीक है। तो मोनोकोटिलेडॉन्स प्लांट डोंट हैव कैम्बियम। डन। अब देखो, अब हम लोग एक नोट छोटी सी देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं बच्चों, पिथ के बारे में। पिथ क्या होता है, सबसे लास्ट में पाया जाता है, सबसे अंदर बीचों बीच होता है, तो जल के मध्य भाग, ठीक है। पिथ, देखो एक चीज और मैं तुम्हें समझाऊं, जो जाइलम होता है, ठीक है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोयम, ठीक है। क्या होता है, एक होता है प्यारे बच्चों जाइलम, एक होता है फ्लोयम, ठीक है। अब देखो जाइलम फ्लोयम, हाँ, पित 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 पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। पित में क्या देखा भैया कि जो ए, जड़ होता है, जड़ के मध्य भाग में पित्त बहुत छोटा होता है और यह मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पित्त की कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो जब भी पित्त की कोशिकाओं की बात की जाती है तो वो पाई जाती कौन सी, मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। वैस्कुलर बंडल, देखो एक वलय में होते हैं, जो वैस्कुलर बंडल होता है वो एक वलय, एक रिंग फॉर्म में होता है, एक रिंग में होता है, या परिरंभ व पित्त के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो वैस्कुलर बंडल कहां पर पाया जाएगा, वैस्कुलर बंडल कहां पर पाया जाएगा, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल प्यारे बच्चों परिरंभ और पित्त के मध्य में पाया जाएगा, कहां पर, वो पाया जाएगा आपका परिरंभ, परिरंभ और पित्त के मध्य भाग में। परिरंभ मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं, परिरंभ होता है क्या, पेरीसाइकिल, है ना। ये क्या है, ये है पित्त। तो ऊपर हमको देखने को मिलता है क्या, क्या, तो ऊपर हमको बच्चों देखने को मिलता है यहां पर पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, ठीक है। फिर यहां पर नीचे हमको देखने को मिल जाएगा क्या, पित्त, ठीक है। और इसके बीच में क्या रहेगा, इसके बीच में ही कौन सी कोशिकाएं रहेंगी, तो इसके बीच में ही क्या रहेगा, इसके बीच में ही वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बीच में ही बच्चों वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। डन। फिर देखो, फिर हमने क्या देखा, पाया जाता है अंता त्वचा के नीचे की सभी ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन मंडल तथा पित्त को रंभ या फिर स्टील कहते हैं, ठीक है। जो अंता त्वचा होती है एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस की सभी जो नीचे की चीजें पाई जाती हैं, जैसे हो गया वो परिरंभ, पेरीसाइकिल हो गया, पेरीसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के बाद पित्त, तो इन तीनों को मिला करके बोलते हैं क्या, स्टील, ठीक है, स्टील कहते हैं या फिर रंभ कहते हैं। डन। यहां तक क्लियर है, बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं भाई, है ना, अब अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सूरजमुखी के जड़ की अनुप्रस्थ काट, ठीक है।
सूरजमुखी जड़ के जड़ की अनुप्रस्थ काट, है ना, इसमें नहीं, इसमें द्विबीजपत्री पादपों का शरीर। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सूरजमुखी के जड़ की अनुप्रस्थ काट देख लेते हैं। ठीक है, सूरजमुखी के जड़ की अनुप्रस्थ काट देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर हम बात करेंगे कि सूरजमुखी के जड़ की अनुप्रस्थ काट क्या होगी, तो सबसे पहले देखो यहां पर हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इमेज बनाना पड़ेगा, तो आप लोग भी चौकन्ने रहिएगा। ठीक है, अब देखो, अब प्यारे बच्चों अगर हम देखें क्या, कि सबसे पहले हम देख रहे हैं जड़, रूट। क्या देख रहे हैं, रूट देख रहे हैं सनफ्लावर का। तो सबसे जो बाहरी वाली सेल है बच्चों, सबसे बाहरी वाली सेल, वहां से प्यारे बच्चों कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ये है हमारे पास बाबू सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है, ये क्या है, ये है कोशिका। ये देखो कोशिका, जाहिर सी बात है केंद्रक होना चाहिए। अब देखो, ये जो बाहर की तरफ रूट का स्ट्रक्चर है, जो बाहर निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम प्यारे बच्चों रूट हेयर। ठीक है, चलो भाई, चलिए भाई, तो रूट देखा। ठीक है, रूट की सतह प्यारे बच्चों, जस्ट इसके नीचे वाली जो लेयर देखने को मिल रही यहां से रूट हेयर के बाद, उसको हमने क्या बोला, वो प्यारे बच्चों हमारी है क्या, एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। कई जगह पर एपिब्लेमा भी लिखा रहे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एपिडर्मिस के बाद प्यारे बच्चों आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। ये देखो ऐसे करके कुछ संरचना देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, ये सब बच्चों कॉर्टेक्स है ना, ये आपका कॉर्टेक्स है बच्चों। अरे अरे अरे, ये सही रहेगा। ये देखो, ये देखो कम समय में बन गया ना। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के प्यारे बच्चों जस्ट नीचे क्या पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है आपका बच्चों कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या पाया जा रहा है बच्चों, वो पाया जा रहा है कॉर्टेक्स। ठीक, कॉर्टेक्स। ठीक है, अब अगर हम दिखाएं, अब मान लो अगर कॉर्टेक्स हमने देख लिया, हमने सबसे पहले देखा बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर हमने देखा बच्चों क्या, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद प्यारे बच्चों एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा। तो मान लो यहां पर हम एंडोडर्मिस बना लेते हैं, ये देखो। ठीक है, यहां पर एंडोडर्मिस की ऐसे करके ढेर सारी सेल बना लेते हैं, यानी कि ढेर सारी बच्चा लोग कोशिका बना लेते हैं एंडोडर्मिस की। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बाद बाबू क्या देखने को मिला, यहां पर हर जगह कॉर्टेक्स भरा रहेगा। ठीक है, ये देखो,
यहां पर ये क्या है बाबू, तो ये है इसका एंडोडर्मिस। ध्यान से देखो क्या है, ये है इसका एंडोडर्मिस। ठीक है, डन। अब देखो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे प्यारे बच्चों यहां पर पेरीसाइकल होगा, परिरंभ होगा। बताओ पढ़े थे ना, पेरीसाइकल के बाद क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। ठीक है भाई, ये देखो तो ये क्या चीज है, ये प्यारे बच्चों यहां पर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरी, क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं भाई पेरी साइकिल। ठीक है, पेरी साइकिल के प्यारे बच्चों जस्ट ऐसे मिड में क्या पाया जा रहा है, मिड में पाया जाएगा पित्त। अभी वो सीक्वेंस बताया था आप सभी लोगों को, वो सीक्वेंस याद भी होगा। पेरीसाइकिल और पिथ, इसी के बीच में क्या पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं यहां पर वैस्कुलर बंडल कैसा होता है। कुछ ऐसा वैस्कुलर बंडल यहां पर देखने को मिलता है, ये देखो, ये देखो ऐसा वैस्कुलर बंडल प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। इसको अलग कलर से कर देते हैं ये वालों को, नहीं आप भूल ना जाए कहीं, है ना। ये देखो, ये साइड वाले अलग है भैया, ये वैस्कुलर बंडल ही है, बट ये हम किनारे वाले को मान लो, इसको पहले देखते हैं ये क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये जो वैस्कुलर बंडल है, इस वैस्कुलर बंडल को हम लोग बोलते हैं क्या, यही होता है हमारा फ्लोयम। अरे यही होता है हमारा क्या, यही होता है हमारा प्यारे बच्चों, क्या हो गया भाई, फ्लोयम। ठीक है, ये है फ्लोयम, और ये वाले क्या है बच्चों, ये वाले हैं जाइलम। ठीक है, जाइलम, क्योंकि वैस्कुलर बंडल में क्या है, वैस्कुलर बंडल में क्या देखने को मिलता है, तो इसको जाइलम एंड फ्लोयम दोनों देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बाबू, जाइलम एंड फ्लोयम दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और याद रखना, जो जाइलम होता है ना, जाइलम, ठीक है, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक जो पहले होगा, पेरीसाइकिल के पहले जो जाइलम होगा उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। जो पित्त की तरफ का जाइलम होगा उसको बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। इस प्रकार से प्यारे बच्चों डाइकॉट सूरजमुखी की रूट का संरचना हमको देखने को मिलता है। ठीक है, बताओ भाई, अब पानी पी लेते हैं, देन उसके बाद ही अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से जड़ है तो जड़ हेयर, रूट हेयर तो पाई जाएगी। ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है, अनुप्रस्थ काट काटी गई, मान लो ये जड़ है, ये इसको ऐसे चाकू से ऐसे सीधे ऐसे काट दिया गया, फिर ऐसे आपको दिखाया जा रहा है, ये देखो बाबू, है ना, यही है। तो हमने क्या देखा, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री। ठीक है, जड़, तना तथा पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन उनकी अनुप्रस्थ काट यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर किया जा सकता है। द्विबीजपत्री की जड़, डाइकोटिलेडोनियस रूट, क्या होगा, वो देखने को मिलता है, चना, मटर, सेम, सूर्यमुखी आदि क्या होती हैं, ये सभी द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, सूर्यमुखी की जड़ की आंतरिक संरचना, ये हमने यहां पर देख ली, इसको ऊपर कर लो। ठीक है, सूर्यमुखी के जड़ की, तो क्या देखा कि सबसे बाहरी मूलीय त्वचा यानी कि एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस, जो कि मृदुतक कोशिकाओं यानी कि पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, क्या होती है, एक स्तरीय परत होती है ये। ठीक है, मूलीय रोम की कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकल करके एक कोशिकीय रोम यानी कि यूनिसेलुलर रूट बनाती हैं। ये क्या है, ये जो रूट है ये कैसी है, ये आपकी यूनिसेलुलर रूट है। ठीक है, यूनिसेलुलर रूट होता है। ठीक है, अब देखो
अब हम अगर बात करें इसके बारे में कि मूली त्वचा के नीचे वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स रहता है। ये देखो मूली त्वचा जस्ट इसके नीचे कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं की कई परत से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। इनके बीच अंतराकोशिकीय स्थान होता है, ये देखो, ठीक है, ये देखो इनके बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, यानी कि अंतराकोशिकीय स्थान है यहां पर, है ना, यानी कि ये कोशिका एकदम से सटी सटी नहीं है, एकदम से ये क्या है, सटी सटी नहीं है, अंतराकोशिकीय स्थान यहां पर पाया जाता है। डन। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि अंतःत्वचा एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का अंतिम परत अंतःत्वचा की होती है, ठीक है, और अंतःत्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा आरेखीय भित्तियों में क्या होती, कैस्पेरियन पट्टिका के रूप में जल अपारगम यानी कि मोमी पदार्थ सुवेरिन होता है। पेरिसाइकल परिरंभ, अंतःत्वचा के भीतर की ओर मोटी भित्ति क्या होती, पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं की होती, पैरेनकाइमेटस भित्ति होती, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे परिरंभ कहते हैं, ठीक है। अब आती है एक बीज पत्री की जड़, ठीक है, मोनोकोटिलेडॉन की रूट। अब हम इसकी संरचना ना बता के सिर्फ इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना, सिर्फ इसके बारे में बताएंगे। डन। अब देखो क्या देखने को मिलता है कि एक बीजपत्री की जड़ की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री जड़ों के लगभग समान होती है, ठीक है। इसमें भी मूलीय त्वचा, कॉर्टेक्स तथा स्टील पाया जाता है। इनमें संवहन ऊतक की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। जो मोनोकॉट रूट होता है, ठीक है, मोनोकॉट रूट होता है, इनमें क्या होता है, इनमें संवहन ऊतक की संख्या, ठीक है, संवहन ऊतक की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जो संवहन ऊतक की संख्या है वो प्यारे बच्चों इसके अंदर ज्यादा होती है, मोनोकॉट रूट के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा भाई, डन, मोनोकोटिलेडन रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। फिर हमको क्या देखने को मिलता है कि डाइकोटिलेडॉन स्टेम, ठीक है, द्विबीजपत्री तना, जो हमारा डाइकॉट स्टेम होता है, ठीक है, जो द्विबीजपत्री तना होता है उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे बाहर की परत जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस, ठीक है। तो सबसे बाहर बच्चों एपिडर्मिस पाया जाता है, ठीक है। चलो क्या देखने को मिलता है, एपिडर्मिस, इसको साइड में रख देते, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चाहे पहले साइड रखते हैं भाई। तो चलिए भाई क्या देखा कि डाइकोटिलेडोनियस स्टेम जो होता है यानी कि जो द्विबीजपत्री तना होता है, ठीक है, जिसमें दो कोटिलेडॉन पाए जाते हैं, उसका जो स्टेम होता है उसकी बाह्य त्वचा में क्या होता है कि जो तने की सबसे बाहरी भाग बाह्य त्वचा कहलाती है, ये सबको पता है, ठीक है। इस पर क्या होता है, बहुकोशिकीय त्वचा, रोम व रंध्र पाए जाते हैं। इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, यानी कि इसकी सेल क्या होती, बहुत ही ज्यादा आपस में एकदम सटी हुई रहती है, सटी हुई रहती हैं, तो अंतर कोशिकीय अवकाश इसमें नहीं पाया जाता है। फिर बाद में आता है क्या, कॉर्टेक्स, या क्या होता है, बाह्य भाग के, बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होगा, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगा क्या, कॉर्टेक्स। यह तीन भागों से मिलकर के बना होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकल, ठीक है, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होगा, वो होगा आपका पेरिसाइकल, ये देखो पेरिसाइकल। अंतःत्वचा के नीचे स्केलेरन काइमा की परत जो होती है वो परिरंभ कहलाती है, पेरिसाइकल कहलाती है, और पेरिसाइकल द्वितीय वृद्धि के दौरान मज्जा किरणें बनाती है, ठीक है, यानी कि द पेरिसाइकल फॉर्म मेडुलरी रेज, कौन सी रेज, मेडुलरी रेज ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। मेडुलरी रेज याद रखना, ठीक है, मेडुलरी रेज याद रखना, आगे काम आने वाला है। संवहन पूल क्या होता है, वेस्कुलर बंडल। तो भाई पेरिसाइकिल के जस्ट नीचे वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, एकदम सीधी बात, नो बकवास, है ना। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, अधिक संख्या में एक छल्ले के रूप में, एक रिंग के रूप में पाया जाता है, यह द्विबीजपत्री तने का गुण होता है। तो वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर
इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, ठीक है, लार्ज नंबर में जो है पाया जाता है और एक रिंग को फॉर्म करता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइकोटिलेडोनियस स्टेम, ठीक है, यानी कि इसका मेन लक्षण होता है, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं भाई, इसके बाद आती है, यही आती है कि एक बीजपत्री तना, मोनोकोटिलेडोनियस स्टेम की बात करते हैं। जो मोनोकोटिलेडोनियस स्टेम होता है वो लगभग क्या होता है, इसमें एक बीजपत्री तने की जो बाह्य त्वचा होती है उस पर त्वचा रोम नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो मोनोकॉट का स्टेम होता है, क्या होता है, मोनोकॉट का जो स्टेम होता है, ठीक है, तो उसमें जो त्वचा रोम होते हैं, ठीक है, त्वचा रोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री तने में अंतस त्वचा क्या होती है, स्केलेरन काइमा कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है, और वल्कुट की कई सतह होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, वल्कुट की क्या होती, कई सतह होती हैं। तो जो एपिडर्मिस होती है वो स्केलेरन काइमा की बनी होती है, ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है वो स्केलेरन काइमा की बनी होती है। एपिडर्मिस के बाद जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है मल्टीलेयर, ठीक है ना, मल्टीलेयर होता है वो, है ना। कॉर्टेक्स कई लेयर होती है उसमें, डन। कॉर्टेक्स के बाद हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि एक बीजपत्री पौधे जैसे मक्का, गेहूं, केना आदि, ये सब आपके एक बीजपत्री पौधे हैं। इसके अंदर संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल होएगा, तो इनमें बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं और संवहन बंडल में बच्चों जाइलम केंद्र की ओर देखना, जाइलम सेंटर की ओर, कहां पर, तो जाइलम केंद्र की ओर होता है और फ्लोएम परिधि की ओर एक ही त्रिज्या पर होता है। इसमें कैम्बियम का अभाव होता है, यानी कि इट लैक्स कैम्बियम प्यारे बच्चों, कैम्बियम का अभाव होएगा किसमें, मोनोकोटिलेडोनियस स्टेम के अंदर, ठीक है, कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा, ये याद रखना, ये याद रखना क्या है, जो कैम्बियम होगा वो क्या होएगा, तो कैम्बियम आपका एब्सेंट होएगा। कैम्बियम कहां पर पाया जाता है, वो आपका जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे ये है क्या कि मक्के, मक्के के तने का जो अनुप्रस्थ काट है, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है किसके, मक्के के तने का, तो हमको देखने को मिला एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस देखने को मिला, फिर यहां पर कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, और वेस्कुलर बंडल, फिर यहां पर देखो रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर बना रहा है, फ्लोएम, जाइलम, फिर यहां पर ग्राउंड टिश्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है, डन। ग्राउंड टिश्यू मतलब यहां पर ये मध्य भाग जो, ठीक है, बीच में जो ऊतक पाया जा रहा है, ग्राउंड टिश्यू। अब आती है क्या, पत्तियों की आंतरिक संरचना, ठीक है। जब भी हम बच्चों पत्तियों की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, किसकी, पत्तियों की, तो पौधे में दो प्रकार की पत्तियां होती हैं, ठीक है। पहला होती है पृष्ठाधार पत्ती, जिसको बोलते हैं क्या, डॉर्सो वेंट्रल लीफ, ठीक है। दूसरा होती है प्यारे बच्चों समद्वि पार्श्विक पत्ती, ठीक है, समद्वि पार्श्विक पत्ती होती है। एक होती है क्या, पृष्ठाधार पत्ती, डॉर्सो वेंट्रल लीफ, एक होती है समद्वि पार्श्विक पत्ती, यानी कि आइसो बाइलेटरल लीव्स, ठीक है। तो लीव्स हमारी टू टाइप्स की होती है, यानी कि प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है, पहला डॉर्सो वेंट्रल, दूसरा प्यारे बच्चों समद्वि पार्श्विक पत्ती, ठीक है। तो जब हम, अरे 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 ये क्या हो गया, जब हम पत्तियों का, यानी कि हमारे पास ये लीफ है, ये लीफ है, डन। अब इस लीफ का अपन लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर अपन लोग देखते हैं, देन इस लीफ को काटना पड़ेगा, बिना काटे थोड़े नहीं देख पाओगे कि तुम बिना काटे सोच रहे हो कि देख लो, ठीक है, इसके अंदर क्या है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे कट करोगे, ये देखो, ऐसे तुम लिए कैंची, सीजर, कट कर दिए, कट कर दिए, कट करने के बाद जैसे पत्ती कटी हुई है, इसके बाद ऐसे तुम इस सेक्शन में काटे, जैसे इस तरह पत्ती है, सामने से ऐसे काटे, ऐसे काट दिए, तो ये जो सामने वाला बच रहा है लेयर, इसको हम लोग ऐसे करके सीधे देखते हैं।
तो इसमें क्या होगा, एक ऊपर लेयर होगा, एक नीचे लेयर होगा, और बीच में यहां पर क्या होगा, कोशिकाएं होंगी। ठीक है, ऐसे कुछ संरचना हमको देखने को मिलती है। तो जब हम देखते हैं कि जो पत्ती होती है क्या होती है, देखो एक क्या होगा, एक आपका ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है, एक नीचे वाला पार्ट होगा जहां पर स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक है, जब हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ भी दो होती है। अब इन दोनों पत्ती में कौन सी कोशिकाएं कहां पर अरेंज हैं, इनका अलग अलग स्थान होता है। ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं। तो जब भी हम किसकी, तो जब भी हम पृष्ठाधार पत्ती की बात करते हैं, किसकी, पृष्ठाधार पत्ती की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, डॉर्सो वेंट्रल लीफ की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके जो अनुप्रस्थ काट यानी कि वेंट्रल सेक्शन जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ काट होता है उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला जिसको बोलते हैं हम लोग बाह्य त्वचा। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस जो होगी यहां पे। ठीक है, फिर है क्या, पर्ण मध्योतक। ठीक है, पर्ण मध्योतक में 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, पहली होगी क्या, पैलिसेड कोशिका, दूसरी होगी स्पंजी कोशिका। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, संवहन बंडल यानी कि वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल तुम पूछोगे भैया पत्ती में क्यों है, तो भाई पत्ती को भी तो जल की आवश्यकता होगी, तभी तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है ना, ऐसे थोड़ी ना कर देता है, तो उसको भी रिक्वायरमेंट होती है। द्विबीजपत्री ऐसे हम लोग देखते हैं पौधों में पाई जाती, आम, बरगद, पीपल, नीम, कनेर, इन सभी की पत्तियों में प्यारे बच्चों क्या होता है, इन सभी में जो है पृष्ठाधार पत्ती पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पत्ती पाई जाती है, तो पृष्ठाधार पत्ती प्यारे बच्चों इन सभी में पाई जाती है। ये चीज आप सभी लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो पृष्ठाधार पत्ती होती है उसमें 3 भाग मेनली उसके होते हैं। पहला बाह्य त्वचा, ठीक है, दूसरा पर्ण मध्योतक, ठीक है, मीजोफिल सेल्स जो होती हैं वहां पे, और तीसरा क्या होती है, संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल। जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती है, पर्ण मध्योतक वाला भाग होता है, उनमें 2 सेल होती हैं, पैलिसेड कोशिका और स्पंजी कोशिका। ठीक है, यहां तक क्लियर है, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर है। ठीक है भाई, चलो चलो, तो हमने क्या देखा यहां पे, तो हम लोग अपन लोग देख रहे थे कि सबसे पहले हो गई अपनी बाह्य त्वचा, फिर क्या हो गई पर्ण मध्योतक। ठीक है, पर्ण मध्योतक के अंदर 2 प्रकार की सेल आएंगी, एक आएगी पैलिसेड और एक आएगी क्या, स्पंजी कोशिका। ठीक है, इसके बाद आएगी संवहन बंडल यानी कि वेस्कुलर बंडल आएगा। ठीक है, डन। चलो भाई, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि एक पृष्ठधारी पत्ती की अनुप्रस्थ काट क्या है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट जो है उसकी संरचना देख लेते हैं कि आखिरकार ये कैसे बना होता है। तो सबसे पहले अगर एक ऊपर लेयर हम देखेंगे तो वो होगी क्या, पृष्ठधारी पत्ती है भाई, तो जाहिर सी बात है क्यूटिकल की लेयर चढ़ी होगी, है ना, किसकी लेयर होगी, देखो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, इसमें रहे लगता है थोड़ा सा एकदम थोड़ू सा बाबू टाइम। डन, ठीक है, अब देखो इसके ऊपर हमने क्या चढ़ाया, तो इसके ऊपर हमने एक क्यूटिकल की लेयर बनाया, और हम नहीं चढ़ा रहे हैं बाबू, ये चढ़ी हुई रहती है ना, ये चढ़ी हुई रहती है। ये किसकी लेयर है, तो ये है क्यूटिकल की लेयर, है ना, क्यूटिकल की लेयर चढ़ी हुई इसमें रहती है। ठीक है, क्यूटिकल के नीचे जस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बाबू, तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। बताओ, क्यूटिकल और एपिडर्मिस क्लियर हो गई, ऊपर क्यूटिकल की लेयर, उसके बाद क्या आ गई, बाह्य त्वचा आ गई हमारी एपिडर्मिस। तो इस लेयर को हमने क्या बोला, एपिडर्मिस बोला। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये ऊपर की तरफ है तो हमने इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अपर एपिडर्मिस भी बोलते हैं। ठीक है, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, जस्ट, अब इस अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्यारे बच्चों पैलिसेड पाया जाता है। ठीक है, पैलिसेड, ये देखो
इस प्रकार से बाबू पैलिसेड पाया जाता है। ये देखो, कुछ ये जो हमको इस प्रकार की सेल देखने को मिलती हैं, इन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिसेड। ठीक है, पैलिसेड। ठीक है, तो ये जो हमको पैलिसेड सेल देखने को मिलती है प्यारे बच्चों, इसी पैलिसेड सेल के जस्ट नीचे ही हमको यहां पे स्केलेरन काइमा भी कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, ये देखो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसको इसके बीचों बीच देखने को मिल रहा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेरन काइमा। ठीक है, स्केलेरन स्केलेरन काइमा। ठीक है, कीमा नहीं बोलते कि स्केलेरन कीमा, ठीक है, स्केलेरन काइमा बोलते हैं। डन। तो हमने देखा क्या? ऊपर क्यूटिकल, नीचे प्यारे बच्चों अपर एपिडर्मिस, फिर पैरन जो है पैलिसेड हो गया, पैलिसेड के बाद स्केलेरन काइमा, स्केलेरन काइमा के बाद प्यारे बच्चों यहीं पर ये अपर एपिडर्मिस भरा हुआ है, और यहीं पर प्यारे बच्चों क्या? जाइलम और फ्लोएम टिश्यू भी हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा? पर्णमयोद्योतक, इस पैलिसेड और स्पंजी सेल के जस्ट नीचे क्या है? संवहन बंडल है, यानी कि वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल में सिर्फ दो चीजें रहती हैं, या तो उसमें जाइलम रहेगा या तो उसमें फ्लोएम रहेगा। ठीक है, उसमें जाइलम और फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों दो चीजें रहती हैं। ठीक है, तो जब हम यहां देखते हैं तो जस्ट इसके नीचे ही प्यारे बच्चों जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। तो बाहर की तरफ हमको देखने को मिलता है बाबू फ्लोएम। ठीक है भाई, तो कुछ ऐसी इस प्रकार की सेल देखने को मिलती हैं। ये क्या है? ये है हमारी फ्लोएम। ठीक है, ये क्या है बाबू? ये है हमारी फ्लोएम। और फ्लोएम के जस्ट नीचे यानी कि अंदर की तरफ प्यारे बच्चों कुछ ऐसा संरचना देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू जाइलम। है ना? इसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं जाइलम। ठीक है, ये हो गया। तो जस्ट इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये हो गया अपर एपिडर्मिस, फिर इसके नीचे एक लेयर आ जाएगी क्या? लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये देखो यहां पर एक बाबू एक आ जाएगी लेयर लोअर एपिडर्मिस। ये देखो। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। डन। फिर इसके बाद यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर सभी जो सेल्स भरी हुई है, स्पॉन्जी सेल भी यहां पर होंगी, है ना? ये सब पूरा सेल से क्या होता है बाबू? लबालब डबाडब ऐसे करके भरा हुआ रहता है। ठीक है, बताओ, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? कि समद्विपार्श्व। ठीक है, समद्विपार्श्व यानी कि एक बीज पत्री की संरचना। अगर हम एक बीज पत्री पत्ती देखेंगे, ठीक है, समद्विपार्श्व पत्ती किसके अंदर पाई जाती है? तो समद्विपार्श्व जो पत्ती होती है वो प्यारे बच्चों हमारी पाई जाती है एक बीज पत्री पौधे के अंदर। ठीक है, तो अगर हम एक बीज पत्री पौधे के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर भी देखते हैं कि इसमें सबसे ऊपरी तथा निचली परत एक समान क्यूटिकल होती है। ठीक है, यानी कि देखो, अगर हम देखें इसके ऊपर की तरफ, मान लो पत्ती छोटी सी बनाते हैं, एक ऊपर बना लिए,
एक हम ये नीचे बना लिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसके ऊपर की परत क्या है, क्यूटिकल की लेयर है, ठीक है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है, डन। क्यूटिकल की परत पाई जाती है, क्यूटिकल की परत के बाद ऊपर एक परत और पाई जाएगी जिसको क्या बोल रहे होते हैं, ये देखो, इसको बोलते हैं हम क्या, तो इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, है ना, अपर एपिडर्मिस, डन। इस अपर एपिडर्मिस के बाद यहां पर हम देखते हैं क्या, तो यहां पर हम देखते हैं क्या, लोअर एपिडर्मिस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर एपिडर्मिस, डन। दो चीज अपने को क्लियर हो गई, क्यूटिकल के जस्ट नीचे तो हमने क्या देखा इस पत्ती में, कि इनकी दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है, ठीक है, इनके दोनों सतह पर, चाहे वो लोअर एपिडर्मिस हो, ठीक है, चाहे वो लोअर एपिडर्मिस हो, चाहे वो अपर एपिडर्मिस हो, इन दोनों सतहों पर प्यारे बच्चों जो स्टोमाटा होगा, जो रंध्र होगा, उनकी संख्या लगभग क्या होती है, समान होती है, ठीक है। मान लो ये स्टोमाटा है अपने, ठीक है ना, ये क्या है हमारे, ये हैं स्टोमाटा, स्टोमेटा यानी कि बच्चे रंध्र, ठीक है। जस्ट इसके नीचे प्यारे बच्चों हमको देखने को मिलेगा मीजोफिल सेल, कुछ देखने को यहां पर मिलेंगी मीजोफिल सेल इस तरीके से, ठीक है। ये सेल कौन सी है, तो ये सेल हमारी है कौन सी, मीजोफिल, ठीक है, ये है हमारी मीजोफिल। तो यहां पर हमने क्या देखा, अपर एपिडर्मिस पाया जा रहा है, ठीक है, जस्ट उसके नीचे प्यारे बच्चों मीजोफिल सेल पाया जा रहा है, ठीक है। और मीजोफिल सेल के साइड में हमको प्यारे बच्चों यहां पर फ्लोएम भी देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखो, यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमको फ्लोएम भी देखने को मिल रहा है। तो जस्ट मीजोफिल सेल है, उसके बगल में जस्ट हमको फ्लोएम देखने को मिल रहा है बाबू, ठीक है। और यहां पर अगर हम ऐसे देखें, ये देखो, ये क्या है, ये है जाइलम। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, जाइलम, ठीक है। वहां पर फ्लोएम देखने को मिल रहा है साइड साइड, इसके बगल में प्यारे बच्चों जाइलम देखने को मिलता है, इसके नीचे लोअर एपिडर्मिस है। और यहां पर कुछ सेल प्यारे बच्चों ऐसे करके कंजस्टेड फॉर्म में होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्केलेरेनकाइमा, है ना, क्या बोल रहे होते हैं उसको, उसको बोलते हैं स्केलेरेन, स्केलेरेन काइमा, डन। इतनी प्रकार की यहां पर सेल देखने को मिलती है। इसके बाद ये अपना सेल से भरा हुआ रहता है, ये बीच वाला जो भाग होता है, डन। यहां पर सब सेल फिल कर दीजिए, मीजोफिल सेल पाई ही जा रही हैं। तो इस तरीके की हमारी पत्तियां होती हैं, पत्तियों की आंतरिक संरचना हमको देखने को मिलती है।
ये देखो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर क्या बोलता है आगे, आगे बोलते हैं कि एक बीजपत्री की जो पत्ती होती है उसमें सिरा विन्यास जो होता है वो समांतर होता है, यानी कि मोनोकोटिलेडॉन्स की जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, उसके अंदर वेनेसन हमको पैरेलल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पैरेलल देखने को मिलता है, यानी कि इसमें पैरेलल वेनेसन प्यारे बच्चों पाया जाता है। क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग क्या देखते हैं, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ कि मूल यानी कि जड़ तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभोज्योतक की सहायता से बढ़ते हैं, इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। शीर्षस्थ विभोज्योतक जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, उससे बढ़ते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम से बढ़ते हैं, कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अधिकांश द्विबीजपत्री पत्तियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। द्विबीजपत्रियों में प्राइमरी ग्रोथ तो हो रही होती है, लेकिन उसके साथ ही उसकी मोटाई भी बढ़ती है। ठीक है, और इस वृद्धि को क्या कहते हैं? इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ कहां पर नहीं पाया जाता है? एक बीजपत्री का जो मूल होता है, जड़ होती है, और एक बीजपत्री का जो तना होता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटिलेडोनियस रूट एंड स्टेम्स। ठीक है, अब बात आती है वेस्कुलर कैम्बियम की। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? संवहन कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है कि मान लो ऊपर की तरफ है हमारा फ्लोएम, नीचे की तरफ है जाइलम, और बीच में ऐसा पाया जा रहा है यहां पर क्या? कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम को हिंदी में भी कैम्बियम ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि भैया कैम्बियम को हिंदी में क्या बोलते, तो उसको भी बच्चों कैम्बियम ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? मेरिस्टेमी सतह, कौन सी? मेरिस्टेम सरफेस जो होती है, ठीक है, जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सतह जो संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है। ठीक है, मान लो यहां पर बच्चों ढेर सारा फ्लोएम पाया जा रहा है, ये देखो ऐसे करके। ठीक है, और यहां पर इसके नीचे जस्ट पाया जा रहा है ढेर सारा जाइलम। ठीक है, तो जो जाइलम और फ्लोएम को काट रही होती है, ठीक है, जो जाइलम और फ्लोएम को काट रही होती है, उसी को तो बोल रहे हैं हम लोग क्या? कैम्बियम। ठीक है, उसी को बोलते हैं कैम्बियम ना। तो क्या बोलो कि मेरिस्टेमी सरफेस दैट कट द वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड द वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम कई तरीके का होता है, लेकिन अगर वो जाइलम और फ्लोएम को काट रहा होता है, देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं क्या? वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इसके बाद बात आती है कैम्बियम एक रिंग का निर्माण कर देता है, यही कैम्बियम। तो द्विबीजपत्री पौधे के तने में, किसमें? द्विबीजपत्री जो पौधा होता है उसके तने में प्यारे बच्चों प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच अंतःपूलीय कैम्बियम यानी कि इंट्रा सरफेस कैम्बियम प्यारे बच्चों होता है, और इसके आसपास कोशिकाएं मेरिस्टेमी यानी कि विभाज्य हो जाती हैं और पूलीय कैम्बियम बनाती हैं। इस प्रकार एक कैम्बियम रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? तो एक कैम्बियम रिंग बन जाता है। इसके बाद बात आती है हमारी कि कैम्बियम रिंग की क्रियाशीलता क्या होती है। कैम्बियम रिंग की क्रियाशीलता क्या होती है, तो इसके बारे में जब देखते हैं कि कैम्बियम रिंग की कोशिकाएं विभेद्योतक होकर द्वितीयक जाइलम एवं द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती हैं। यही जो कैम्बियम रिंग की कोशिकाएं होती है ना, यही द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती हैं, और कैम्बियम रिंग क्रियाशील होकर के नई कोशिकाएं यानी कि द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती हैं। ठीक है, कैम्बियम रिंग ही प्यारे बच्चों क्रियाशील होकर के नई कोशिकाएं यानी कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। अब अगर बात आती है कि कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, तो देखते हैं कि यह प्यारे बच्चों कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट क्षेत्र में विकसित होता है, और पौधे में बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होता है। कहां पर? पौधे में, प्लांट में जो बाह्य त्वचा होती है, जस्ट उसके नीचे प्यारे बच्चों ये स्थित होता है। ठीक है, नीचे स्थित
कॉर्टेक्स की परत कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करती है। ठीक है, इसके नीचे जो कॉर्टेक्स की लेयर पाई जाती है वही प्यारे बच्चों कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कर रही होती है। ठीक है, इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, तो जो कॉर्क कैम्बियम होता है उनमें विभाजन की क्षमता होती है और वो डिवीजन कर रहा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या करता है, वो डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है भाई। ठीक है, विभाजन के दौरान बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क का निर्माण करती हैं। सुनो, विभाजन के दौरान जो बाहर की तरफ की कोशिकाएं होंगी वो कॉर्क का निर्माण करेंगी और अंदर द्वितीयक कॉर्टेक्स बनाता है, यानी कि अंदर आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, द्वितीयक कॉर्टेक्स बनाता है। ठीक है, इसके बाद आती है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, द्वितीयक वृद्धि जड़ों में कैसे होती है, किस प्रकार। तो देखते हैं जब कि सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, तो सभी काष्ठीय द्विबीजपत्रियों में, ठीक है, सभी जो काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें प्यारे बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ होती है। समझ रहे हो, जो डाइकोटिलेडोनियस रूट होती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी, एब्सेंट नहीं होगी। तो आप कभी ये मत बोल देना कि भैया इसमें एब्सेंट होती है, नहीं बच्चे, प्रेजेंट होती है। तो ऑल वुडी डाइकोटिलेडॉन्स हैव सेकेंडरी ग्रोथ इन देयर रूट्स प्यारे बच्चों। ठीक है, इन देयर रूट्स। फिर बात आती है कि जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। किसमें प्यारे बच्चों, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, एनजीओ की बात नहीं कर रहे, जिम्नो की बात कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म की मूल में यानी कि जड़ में और तने में क्या होती, द्वितीयक वृद्धि होती है, और एक बीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, जो एक बीजपत्री पौधा होता है प्यारे बच्चों, उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो प्यारे बच्चों नहीं होती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, यानी कि एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, डन। बताओ, एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, बट जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, चलो भाई, चलिए अब हमने समरी के अंदर क्या देख लिया, समरी के अंदर तो हमने बहुत ढेर सारी चीजें देख ली भाई। ठीक है, हमने एनाटॉमी को देखा प्लांट की। ठीक है, प्लांट की एनाटॉमी को देखा, इसके अंदर जो सेल पाए जा रहे हैं, जो टिश्यू पाए जा रहे हैं, इनको हमने देखा। ठीक है, फिर इन टिश्यूज के टाइप को देखा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक क्या होते हैं, फिर हमने देखा क्या, स्टेम को देखा, तने को देखा, फिर हमने क्या देखा, रूट को पढ़ा अच्छे से, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर हमने क्या पढ़ा, रूट के साथ साथ स्टेम हो गई, तना हो गया, और लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने देखा और पढ़ा। ठीक है, डन। अब अगर बात आती है प्यारे बच्चों कि अब इतना पढ़ने के बाद क्या हमें और भी पढ़ने की जरूरत है, तो अब इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप ले जा सकते हैं क्या अपना होमवर्क। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर लेना अच्छे तरीके से, डन। और प्यारे बच्चों दूसरी चीज आप कर लेना क्या, रिवीजन जरूर करना। ठीक है, डन। क्योंकि अगर क्लास का आप रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है, आप कोई भी चीज मान लो पढ़ाई करते हो, किसी भी चीज की आप स्टडी करते हो, ठीक है, और अगर उसका आप रिवीजन नहीं करते हो देन वो फॉरगेट होने लगती है। ठीक है ना, वो भूलने लगती है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको प्यारे बच्चों रिवीजन करते रहना है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए करना क्या है भाई कि अच्छे से रिवीजन करना है। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर जो ये हैंड रिटन नोट्स होती है ना, हैंड रिटन नोट्स आपको खुद से प्यारे बच्चों बना लेनी है। ठीक है, खुद की अगर आपकी हैंड रिटन नोट्स रहेगी तो ज्यादा इफेक्टिव होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ प्यारे बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म होता है।
और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपना नया चैप्टर लेंगे और उसको भी प्यारे बच्चों बेहतरीन और शानदार तरीके से उस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों से अब विदा चाहेंगे और अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहना भाई। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।